हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फ़िज़िक्स में इस समय हम सब लोग प्रायिकता पढ़ रहे हैं जो कि बालाजी प्रकाशन से है। और ये एक्सरसाइज जो है 24.2 का चौथा लेक्चर है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 24.3 में हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक के सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इस चैप्टर का चौथा लेक्चर है। ठीक है, चैप्टर मतलब एक्सरसाइज 24.2 का। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है कि माना E1 व E2 घटनाएं ऐसी हैं कि PE1 = 1/2 तथा PE2 = 7/12 और PE1 नहीं कामा E2 नहीं बराबर 1/4। क्या E1 व E2 स्वतंत्र घटनाएं हैं? तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए, हमें दो घटनाएं दी गई E1 व E2। E1 की प्रायिकता 1/2 है और E2 की प्रायिकता 7/12 है। घटना E1 नहीं कामा E2 नहीं। E1 नहीं का मतलब क्या होता है? E1 डैश नहीं का मतलब होता है डैश। E1 डैश, क्योंकि दोनों घटनाएं नहीं है। इस जैसे कभी भी कहीं लिखा रहेगा तो E1 नहीं कामा E2 नहीं, यानी कि दोनों घटनाएं नहीं है, तो इंटरसेक्शन। ठीक, तो इस जैसा कभी भी लिखा रहेगा इंटरसेक्शन का यूज करना है। इक्वल्स टू कितना दिया गया? 1/4। ठीक, तो क्या E1 व E2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये हमको चेक करना है। तो देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। चलो, अब एक फार्मूला यहाँ पर है डी मॉर्गन थ्योरम। अब डी मॉर्गन थ्योरम क्या थी, ये चीज़ हमने बताया भी था पिछले वाले वीडियो में, समझाया था। फार्मूला एक होता है, अगर कहीं कभी भी PE1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश लिखा है तो उसका मतलब है PE1 E2 लिखिए। अब यहाँ इंटरसेक्शन अगर लगा है तो यहाँ पर यूनियन लगा दीजिए और पूरे का डैश कर दीजिए, क्योंकि अंदर E1 और E2 दोनों में डैश है, तो यहाँ इंटरसेक्शन है और तो यहाँ पर क्या लगाना है? यूनियन। और यहाँ दोनों में डैश है तो यहाँ पर ऊपर होल डैश लगाना है। ये चीज़ याद रखिए। समझ गए बात भैया? तो ये कितना दिया गया है हमारे पास? 1/4। तो इसका मतलब ही ये होता है। ठीक है, इसको हमने क्लास 11th बालाजी का जो इस समय लेक्चर पढ़ाए हैं, पिछला वाला वीडियो जो अभी तक पढ़ाया गया है उसमें ये चीज़ें हम पढ़ाए हैं। अगर आप लोग समझना चाहें तो वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं, क्लास 11th बालाजी मैथ में। ठीक, तो PE1 इंटरसेक्शन E2 यानी E1 नहीं तथा E2 नहीं, तो इसका मतलब होता है E1 यूनियन E1 या तो E1 या तो E2 नहीं, तो E1 या E2 के ना होने की प्रायिकता 1/4। इसमें क्या है? E1 नहीं इंटरसेक्शन E2 नहीं। ठीक, तो ये यूनियन अगर दिया जाए तो इंटरसेक्शन लगाएंगे, ये चीज याद रखिए। अगर पूरे का होल डैश इंटरसेक्शन में है तो अलग अलग डैश आएगा यूनियन में, बस अंतर चिन्ह ये चीज जान। दोनों में डैश लगा है तो होल डैश तभी आ सकता है जब ये यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अब किसी भी, ये क्या है? E1 यूनियन E2 के ना होने की प्रायिकता, तो इसके ना होने की प्रायिकता इक्वल्स टू क्या होता है? होने की प्रायिकता 1 माइनस घटना के होने की प्रायिकता 1/4। फार्मूला है PE प्लस PE डैश इक्वल्स टू 1। ठीक, किसी घटना के होने की ना होने की प्रायिकता अगर हम निकालेंगे PE डैश तो 1 माइनस PE निकालेंगे, तो डैश हटाना तो 1 में से घटाना है ये चीज़। अब इन दोनों का पक्षांतर करेंगे, कितना हो जाएगा? PE1 यूनियन E2, तो ये इधर है माइनस का था, इधर आएगा प्लस का, 1/4 इधर माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस 1/4। 3 इक्कन 3 में से 1 गया, 4 इक्कन 4 में से 1 गया, 3/4। अब हमको इंटरसेक्शन वाली वैल्यू निकालनी, क्योंकि स्वतंत्र घटना के लिए PE1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल्स टू P1 गुणा P2 के बराबर होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक फार्मूला हमने बताया था, PE
समुच्चय से संबंधित P(E1) इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल्स टू P(E1) प्लस P(E2) माइनस P(E1) यूनियन E2। तो इंटरसेक्शन निकालना तो यूनियन घटाओ, यूनियन निकालना तो इंटरसेक्शन वाला घटाना है। तो P(E1) कितना है 1/2, P(E2) कितना है 7/12 और माइनस का ये कितना है 3/4। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 आएगा एलसीएम। अब 12 आया है एलसीएम, 2 से भाग करिए तो 2 छंग 12, ऊपर 1 है ना, 1 का गुणा 6 से प्लस लगा है प्लस। अब यहाँ पर क्या आया है 12, यहाँ पर 12 1 12 यानी 1 से गुणा होगा 7 का। तो ये 12 है ये 4 है, तो 12 को 4 से भाग कराइए तो 4 3 12 ऊपर यानी 3 से गुणा। ऐसे भी समझ सकते हैं 12 नीचे लाने के लिए 3 से गुणा 3 से भाग, यहाँ 12 लाने के लिए 6 से गुणा 6 से भाग, बस सेम वही चीज़। तो 7 और 6 13, 3 तरह की 9 घटाएंगे तो कितना बचा 4/12 यानी कि 4 1 4 4 3 12। तो हमें मिला क्या P(E1) इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल्स टू 1/3। तो स्वतंत्र घटना के लिए क्या है, यदि E1 व E2 स्वतंत्र घटनाएं हैं तब P(E1) इंटरसेक्शन E2 जो है वो बराबर होना चाहिए P(E1) गुणा P(E2) के। यही तो रूल है, किसी भी घटना के स्वतंत्र होने के यही रूल है, यही प्रतिबंध है कि उसके इंटरसेक्शन की प्रायिकता वो बराबर होनी चाहिए उन दोनों के अलग अलग प्रायिकता के गुणनफल के। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो P(E1) इंटरसेक्शन E2 की प्रायिकता 1/3, P(E1) कितना हमारे पास 1/2, P(E2) कितना 7/12, सॉल्व करने पर 1/3 7/24। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, यानी हम कह सकते हैं E1 व E2 स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि यदि E1 व E2 स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां P(E1) इज इक्वल्स टू 0.3 तथा P(E2) इज इक्वल्स टू 0.6 दिया गया है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला है P(E1) और E2, दूसरा है P(E1) और E2 नहीं, तीसरा है P(E1) या E2 और चौथा है P(E1) और E2 में कोई भी नहीं। क्योंकि दिया गया है हमें P(E1) और E2 स्वतंत्र घटना है, तो P(E1) इंटरसेक्शन E2 जो है वो बराबर होगा P(E1) गुणा P(E2)। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक, यही चीज होता है। पहला नंबर निकालना हमको क्या कि P(E1) और का मतलब इंटरसेक्शन बताया गया था, और तथा वा का मतलब इंटरसेक्शन, या लगा हो तो उसका मतलब यूनियन, बराबर क्या होगा P(E1) गुणा P(E2)। हल करेंगे तो P(E1) कितना है हमारे पास, P(E1) की मान है 0.3, P(E2) कितना हमारे पास 0.6 और छात्रिक 18, 2 अंक आगे दशमलव, 2 अंक आगे दशमलव, तो ये मिल गया P(E1) इंटरसेक्शन E2। तो ये हमारी वैल्यू मिल गई, पहला आंसर हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं, हमको निकालना P(E1) और का मतलब इंटरसेक्शन, E2 नहीं का मतलब डैश। E2 नहीं का मतलब क्या होता है डैश। तो इसका मतलब क्या होता है वो चीज़ हम चलिए एक पिक्टोरियल डायग्राम से देखते हैं। तो ये E1 है घटना, ये E2 घटना है। तो P(E1) इंटरसेक्शन E2 डैश का मतलब है कि केवल और केवल E1 घटना, केवल और केवल कौन सी घटना E1, क्योंकि E2 डैश का मतलब E2 नहीं है,
E2 नहीं है का मतलब ये पूरी नहीं है, ये पूरा लेना ही नहीं है। तो केवल और केवल हमको क्या लेना है, E1 लेना है। तो PE1 ले रहे हैं, लेकिन PE1 में इतना भाग भी आएगा, ये वाला भाग भी आएगा, और ये मतलब इंटरसेक्शन वाला भाग। तो E1 से इस पूरे वाले, ये पूरा E1 है ना, तो E1 से इंटरसेक्शन वाला भाग निकाल लेंगे, जो वाला नहीं लेना है उसको निकाल लेंगे। तो लेना कौन सा नहीं, E1 इंटरसेक्शन E2। तो PE1 कितना है हमारे पास, 0.3 है, और PE1 इंटरसेक्शन E2 कितना हमारा आया था, 0.18। तो यहाँ एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 30 से 18 घटाएंगे तो 12 बचेगा, 2 अंक आगे दशमलव था तो दशमलव, और ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या निकालना है, PE1 या का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यूनियन E2, ये हमको निकालना है। तो इसका फार्मूला है PE1 प्लस PE2 माइनस का PE1 इंटरसेक्शन E2। यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन वाला घटा दीजिए। तो PE1 यूनियन E2 यानी E1 या E2 में से कोई एक घटना घटने की प्रायिकता निकालनी है। तो PE1 कितना है, 0.6, PE2 कितना है, 0.3, 0.6 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2 कितना है, 0.18। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.9, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ एक जीरो बढ़ा दीजिए, माइनस 0.18, घटाएंगे तो 0.72 ही तो बचेगा। तो ये बन जाएगा PE1 या E2 के घटने की प्रायिकता। तो दोनों में से किसी एक के घटने की प्रायिकता क्या होगी, ये उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी अभी बाकी है। तो 4 नंबर क्या है, 4 है E1 और E2 में कोई भी नहीं। E1 और का मतलब है इंटरसेक्शन, कोई भी नहीं का मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, दोनों नहीं है। ठीक, इसका हमने बताया था, अभी हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 12 में। ये क्या हो जाएगा, तो PE1 तथा E2 कोई भी नहीं, E1 और E2 कोई भी नहीं, और का मतलब इंटरसेक्शन। तो E1 और E2 दोनों नहीं है, दोनों नहीं का मतलब होता है डैश, डैश या ऊपर बार लगाते हैं, दोनों सेम। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसको डी मॉर्गन थ्योरम से चेंज करेंगे तो ये वाला डैश हम बाहर लिख सकते हैं। E1 इंटरसेक्शन E2 है, ये वाला डैश हमको बाहर निकालना है, तब इंटरसेक्शन को हमको यूनियन में चेंज करना पड़ेगा, तो ये बाहर निकल आएगा। तो यूनियन को, ये इस इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज करेंगे तो ये डैश पूरा बाहर आ जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये E1 या E2 के ना होने की प्रायिकता, तो ये क्या होता है, 1 माइनस इन दोनों के होने की प्रायिकता। ठीक, 1 माइनस होने की प्रायिकता, डैश हटाने के लिए, तो किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना के होने की प्रायिकता। तो PE डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस PE होता है फार्मूला। ठीक, डैश हटाना, 1 में से घटना को घटा दीजिए। घटना क्या थी, E1 यूनियन E2, ये डैश हट जाएगा। 1 माइनस E1 यूनियन E2 कितना है हमारा, E1 यूनियन E2 0.72 आया है, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.28। तो ये मिल गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि माना E1 व E2 स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा PE1 इज इक्वल्स टू 0.3 तथा PE2 इज इक्वल्स टू 0.4, तब निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला PE1 इंटरसेक्शन E2, दूसरा PE1 यूनियन E2, तीसरा PE1 बटा E2, चौथा PE2 बटा E1। तो ये तो घटनाएं स्वतंत्र ही हैं, यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि E1 व E2 स्वतंत्र घटनाएं हैं। E1 व E2 कौन सी घटनाएं हैं, स्वतंत्र हैं घटनाएं हैं, और स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ये तो फार्मूला बन गया कि PE1 इंटरसेक्शन E2 जो है वो बराबर हो जाएगा PE1 गुणा PE2।
तो PE1 कितना हमारे पास 0.3, PE2 कितना है 0.4, तो 4 तियाँ 12 होता है, 2 अंक आगे दशमलव, 1 और 1 2, 2 अंक आगे दशमलव, तो ये हो जाएगा पहले का आंसर। अब दूसरा नंबर निकालने के लिए फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा, ये बेसिक सा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। PE1 यूनियन E2 इज इक्वल्स टू PE1 प्लस PE2 माइनस का PE1 इंटरसेक्शन E2। ठीक भैया, ये फार्मूला हो जाएगा। PE1 कितना है 0.3, PE2 कितना है 0.4, इंटरसेक्शन वाला अभी निकाला गया 0.12, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 0.7 ये माइनस का 0.12, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे तब 2 अंक हो जाएंगे। अब यहाँ से 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ 6 में से 1 गया कितना बचा 5, और ये आगे 0.58 इसका आंसर। इसमें क्या है E2 हो चुकी, अब E1 के होने की प्रायिकता निकालनी है। ये तो बेसिक सा फार्मूला है, E2 हो चुकी E1 के होने की प्रायिकता, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा PE2, ये फार्मूला है ना। PE1 बटा E2 इज इक्वल्स टू PE1 इंटरसेक्शन E2 अपान PE2, ये तो पहली एक्सरसाइज का फार्मूला है। इंटरसेक्शन वाले का मान कितना आया था 0.12, PE2 कितना हमारे पास दिया गया 0.4, तो दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो 2 यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, तो 4 तियाँ 12, 4 धाम में 40, 0.3 हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी काट सकते थे, तो यही क्या बन जाएगा इसका आंसर। अब E1 हो चुकी, अब E2 के होने की प्रायिकता, तो ये क्या हो जाएगा कि PE2 इंटरसेक्शन E1 और बटा में PE1। अब चाहे E2 इंटरसेक्शन E1 लिखो, चाहे E1 इंटरसेक्शन E2 लिखो, बात तो वही है। इंटरसेक्शन वाली वैल्यू कितनी आई थी 0.12, अब की बार PE1 कितना है 0.3, 3 इक्कन 3 और 3 चौक 12। अब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये टोटल का टोटल कैंसिल होगा, ये चीज़ नहीं 0.3 ही कैंसिल हुआ, ये टोटल का टोटल 0.3 का गुणा 4 से कराएंगे तो 0.12 हो जाएगा। ठीक है, और एक अंक आगे क्या लग जाएगा दशमलव, कितने अंक आगे दशमलव, क्योंकि यहाँ पूरा देख लीजिए 0.12 इसकी वैल्यू, 0.3 इसकी वैल्यू है, दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 0 बढ़ जाएगा। सेम वही चीज़, 3 चौक 12, 3 धाम 30, 4/10 का मतलब 0.4, ये बन जाएगा इसका आंसर। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 12, 13 और क्वेश्चन नंबर 14। आगे के क्वेश्चंस जो हैं हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, लेक्चर नंबर 4 में। तो आगे के क्वेश्चंस टोटल अब 2 भाग में ये कंप्लीट होंगे, यानी कि 5वां और 6वां 2 लेक्चर और आएंगे, तो ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, यहीं पर हम 4था लेक्चर कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल में नए आए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।